तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मौज हो रही है मस्त एकदम शानदार तरीके से। तो आज हम लेकर आए हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 9 जो होगा आज का। और एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल 7 हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल 8 नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम, उसको मैं बाद में करा दूंगा आपको लास्ट में। और एग्जाम्पल 9 पे फोकस करते हैं पहले। एग्जाम्पल 9 में है क्या, वही है सिस्टम जो हमने लास्ट में पढ़ा था। फाइंड द डी मीन्स होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट ओके ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो ये है एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको जो अरेंज करना होगा या इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप में। ओके, जैसे आपको ये वाला पार्टीशन है तो उसको हम सही कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आ रही है दोस्त। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब में आपको पता है कि एलसीएम के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें 3 में हो जाएगा, तो 9x⁻², 3 2 जा 6x + 1, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 3 = 0। अगर हम इस 3 से इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर तो पूरा 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 9x² - में 6x + 1 = 0। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। पता है आपको कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, कंपेयर ऑन ax² + bx + c = 0। तो इससे कंपेयर करने पर a के प्लेस पर कितना है 9, a = 9, b के प्लेस पर -6, b = -6, और c = 1, c = 1। ओके, तो हमें d फाइंड करना है। तो d का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। क्लियर यहाँ तक दोस्त, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो d = कितना हो जाएगा दोस्त, तो b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 9, एंड c की वैल्यू 1। तो यहाँ से माइनस के, अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस में। तो 9 4 जा अगेन 36। तो जो d की वैल्यू आ रही है दोस्त, ये आ रही है आपकी 0। अब हमने इस पर भी डिस्कस किया है कि अगर d की वैल्यू आपकी 0 आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो रियल रूट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो रियल रूट्स निकलते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उस कंडीशन में दो डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि दो अनइक्वल होंगे बट पॉजिटिव में होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से लेस जा रही है या नेगेटिव में जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स की कंडीशन बनती है उस कंडीशन में। तो यहाँ से d = 0 आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो रूट्स का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या था, वो माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac। आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करके बहुत अच्छे से। तो अब दोस्त फोकस करेंगे कि इस पूरे पार्टीशन की जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी है यहाँ से, यानी जो इस पूरे पार्टीशन की जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। तो हम इस रूट के अंदर 0 पुटअप करेंगे, तो यहाँ से कुछ वैल्यू ऐसे बनेगी अपॉन 2a, ये बनेगा इसका अलग से मतलब एक पार्टीशन, क्योंकि इस पूरी कंप्लीट की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। प्लस माइनस 0 लगाओ तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो हम जो लिखेंगे माइनस का b/2a लिखेंगे। ओके, तो एक बार वैल्यू माइनस का b है, वैल्यू पुटअप करो, माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2a की वैल्यू है 9। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/18। तो 6 से कैंसिलेशन 3 टाइम, तो 1/3। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 1/3 कॉमा 1/3 आ जाएंगे। दो रियल रूट्स होंगे तो उसको 2 टाइम लिख देंगे, 2 टाइम तो ये जाएंगे इसके रूट्स। ओके, तो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करते रहना सभी दोस्तों में। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें आगे के कौन सा क्वेश्चन करना है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट होगा एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोचना कैसे है सॉल्व करने के लिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऑन कंपेयर इससे a(x⁻b x + c = 0। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी a = आएगा 2, कंपेयर करना है x² से x² के साथ, x वाले को x वाले के साथ, तो b = -3 एंड c = 5। क्लियर है यहाँ तक सभी भाई? क्लियर है? नाउ अब हम चेक करेंगे इसका नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए हमें d पता है, d = क्या होता है b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू है -3, तो -3 आपको पता है 9 बन जाएगा ये,
और 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 माइनस और ये 10 40, यानी डी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 31 आ रही है। यानी कंडीशन कौन सी है, यानी डी इज ग्रेटर देन सॉरी डी इज लेस देन जीरो वाली कंडीशन बन रही है। आपको पता है कि जो डी आ रहा है माइनस का आ रहा है तो डी क्या होगा, छोटा होगा जीरो से। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी नो रियल रूट्स की। तो हैंस देयर इज नो रियल रूट्स। बस ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। जब डी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए ना तो उस कंडीशन में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एकदम से लिख देना है कि हैंस देयर इज नो रियल रूट्स। क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसके आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, इमेजिनरी अपने आप में। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पे चलें फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है दोस्त, 3x² माइनस के 4 रूट 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो वही सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन है, कंपेयर करना है। ओके कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके तो फिर सेम वही प्रोसेस, d इज इक्वल टू फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है दोस्त, माइनस का 4 रूट 3, इसका स्क्वायर होना है अभी। ओके तो 4 तो ऐसे रहेगा, a के प्लेस पर 3 रहेगा और c के प्लेस पर 4 रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो। अब सिंप्लीफाई करने पे है क्या कि अगर स्क्वायर है तो डेफिनेट सी बात है कि जो माइनस का साइन है प्लस में बन जाएगा, जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। ठीक है, अब माइनस का छोटे इसको तो बना प्लस बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस जो 4 है 4 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 16, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और रूट 3 का स्क्वायर करने में कितना आएगा दोस्त 3 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि रूट और स्क्वायर की कभी बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि इस कंडीशन में रूट जो होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा माइनस के, और ये 16 3 जा 48। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी भाई को। तो डी की जो वैल्यू यहाँ से बनेगी वो बनेगी 48 माइनस 48। ओके यानी 0। अब आपको पता है कि डी 0 कब होता है, अगर डी 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन लगती है, इस कंडीशन में लगता है दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर आई थिंक सेकंड वाली। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो उस कंडीशन में जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे दो रियल रूट्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ओके तो रूट्स निकालते हैं फटाफट। x इज इक्वल टू पता होगा आपको माइनस बी प्लस माइनस, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ रखी है 0 आ रखी है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ से माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, तो इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना ही प्लस माइनस को लिखने की जरूरत है ये। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, इसको 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि दो रियल रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ओके इक्वल तो होंगे डेफिनेट से बात है, अगर इसको हम 2 बार सेम सेम लिख देंगे। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 6, इसको 2 बार लिख दो। अगर आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, अगर इतना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। अगर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो लिख सकते हैं 4, 2 से कैंसिलेशन ये हो जाएगा, अगेन 2 से कैंसिलेशन, ये 3 से 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का। और भी हो सकता है, और भी चांस है, इस रूट 3 से हम इसको 3 को भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इतना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके तो ये इसका दो रियल रूट्स हैं, दोनों इक्वल है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी भी भाई को? अगर नहीं है तो आगे चलें, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड। सेम कंडीशन है भाई, सेम ऑन कंपेयर ax टू द पावर 2 प्लस में, थोड़ा स्पीड से करूँगा भाई, देख थोड़ा समझ लेना अच्छे से। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू माइनस का 6 और c इज इक्वल टू आ रहा है 3। क्लियर यहाँ तक? सेम कंडीशन लगा देंगे, d इज इक्वल टू, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, इसके थ्रू हम बताते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लगाओ फटाफट।
बी स्क्वायर बी की वैल्यू, तो ये माइनस का 6 स्क्वायर यानी 36 बन जाएगा ये, और 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। तो यहाँ से डी आ जाएगा 36 और ये 8 24, ओके। जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। अब यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी की जो वैल्यू है वो डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस कंडीशन में 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे इस कंडीशन में, ये इसका मतलब होता है, ओके। तो फाइंड कैसे करना है? ये तो इसका आप लोग फैक्टर कर सकते हैं या फिर वही फॉर्मूले से भी हो सकता है। ये कैसे करें जैसा आपको अच्छा लगे। एक्स से कर लेते हैं क्योंकि हम उसी से करते आए हैं, फैक्टराइज तो हम बहुत कर चुके हैं। माइनस बी प्लस माइनस, अब देखो इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ओके, 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का b है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन a की वैल्यू है तो 4 हो जाएगा नीचे, देखते रहना ध्यान से, a की वैल्यू है तो नीचे 4 हो जाएगा। और यहाँ से x इजिकल टू क्या बनेगा, ये एक बार प्लस में लेके चलेंगे इसको, एक बार सिंप्लीफाई कर लो और इसको लिख सकते हैं हम 2√3। सबको पता है 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, तो यहाँ देखो जरा बेटा, तो यहाँ पर हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। आपको पता है कि अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आकर 2 बन जाएगा और जो अंदर है वो अंदर रहेगा, तो उसको हम 2√3 लिख सकते हैं, क्लियर है। अपॉन में कितना है 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू रहेगी, एक बार प्लस लेके चलते हैं एक बार माइनस लेके चलते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे इसको लेके चलते हैं और एक बार सिंप्लीफाई तो करना ही है, अलग अलग कर लो उसको। तो 3/2 और ये 2 टाइम कैंसिल, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, ये काम करो ऐसे, अगर ऐसे करना है आपको तो इसमें से हम एक और भी है तरीका कि 2 कॉमन ले लो ऊपर से। अगर 2 कॉमन लेंगे ना ऊपर से तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पर √3 बचेगा और अपॉन 4, इस 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं और जो यहाँ से वैल्यू बनेगी वो आएगी आपकी 3/3 प्लस, एक बार पॉजिटिव में लेते हैं और एक बार नेगेटिव में माइनस के, अगर इतना भी करोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 2 इसके रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं जो कि पॉजिटिव में है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी भाई को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त। इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब इसमें इस यहाँ से आपको k की वैल्यू बतानी है। अब एक कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है इसमें, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब मुझे ये बताओ कि सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स का मतलब इन्होंने ऐसे क्यों कहा, सोचना कैसे है वही बता रहा हूँ दोस्त, आपको सोचना किस तरीके से क्वेश्चन को करने से पहले। अब उसने बोला है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, अब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो कैपिटल डी हम फाइंड चेक करते हैं उसकी वैल्यू 0 किस कंडीशन में होती है, वो होती है 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन में। अब इन्होंने ये पहले से बोल रखा है कि जो भी इसके रूट्स होंगे वो अपने आप में 2 इक्वल रूट्स आएंगे इसके, ये पहले से बोल रखा है उसने। यानी ये क्वेश्चन वाला हमें ये कहना चाह रहा है कि बेटा कि जो भी आपको डी मिलेगा ना b² - 4ac, इसकी वैल्यू आपको 0 के बराबर रखनी है, तभी k की वैल्यू वहाँ से हम निकाल सकते हैं, दिमाग से चलना, ठीक है, तभी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 2 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से k और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3। अब आगे क्या करना है आपको, हमें d निकालना है ना, तो d इजिकल टू क्या होता है कि b² - 4ac। अब इस कंडीशन में जो आपको d है ये 0 के इक्वल दिया है, ये गिवन है आपको पहले से, हालांकि उसने डायरेक्ट गिवन नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये बोला हुआ है कि जो d है वो 0 है, यानी ये कहा है ना कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि ये कंडीशन तभी होती है जब d 0 होता है, चेक कर लेना एक बार आप लोग, ओके। तो यहाँ पे 0 इजिकल टू हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है k² -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस कंडीशन में इसको ये तो इस साइड ले आओ, ये माइनस की वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो k² इजिकल टू हो जाएगा 4 या 24 यानी 24। अब यहाँ से k की वैल्यू जब k² से k करेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, सबको पता होना चाहिए दोस्त। अगर हम k² से k पे जा रहे हैं तो k² के सामने जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो रूट के अंदर घुस जाएगी एकदम। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, ओके, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपलीफाई करने पे ये आएगा
4 इंटू 6। अब 4 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6। तो के की वैल्यू क्या आई? 2√6। ये है इसकी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक दोस्त? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को मेरे ख्याल से तो। आगे चलें इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, और बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। घिसा पिटा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम, घिसा पिटा क्वेश्चन। ओके, अब बच्चे को सोचेंगे सर इसमें तो 2 इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू 2 आनी चाहिए बेटा। तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस लगा लो, एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, तब भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या है। अगला पार्ट गिवन है आपको कि के एक्स और x माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ये है। अब आपको फोकस करना होगा, सबसे पहले इसको हम सही फॉर्मेशन में लाएंगे, क्योंकि सही फॉर्मेशन नहीं है इक्वेशन का। सही फॉर्मेशन लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है यहाँ से। बस अब कंपेयर करने पे आगा, कंपेयर कर ऑन कंपेयर। अब तो मैं लिख के थक गया ये वाली लाइन भी, ऑन कंपेयर ए एक्स स्क्वायर। ये लेकिन आपको एग्जाम में लिखना जरूर है ये सब, अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे ना तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में कहा था स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। हमने भी कॉपी चेक की है बोर्ड एग्जाम की, तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की थी हमने भी, क्योंकि हमें बताइए कौन सा कितने मार्क्स कहाँ मिलता है। तो ए की वैल्यू दोस्त यहाँ से आएगी के, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी 2k, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स छोड़ना है बस, एक्स को छोड़ के जो भी कुछ है ना वो सब बी की वैल्यू है माइनस को लेकर के, और सी की वैल्यू है 6। अब यहां से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? ए की क्या था, डी, आपको पता है कि डी यहाँ 0 है अगेन, तो ये 0 है, गिवन है ऑलरेडी। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2k का स्क्वायर, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6। लपेट दो फटाफट, 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस में 6 चौक 24 24k, इसे इस साइड ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो इसमें कोई डरना नहीं है। अब यहाँ से k से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, k से k कैंसिल हो गया, मतलब कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ से आपके पास 4k की जो वैल्यू आएगी 24, और k इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्त? 24/4, 4 से कैंसिलेशन 6 टाइम, तो k की जो वैल्यू कितनी आएगी? 6। ये इसका आंसर है 6। तो एक में आंसर रूट में आया, एक में आंसर सिंपल आया 6। समझ चुके हो सभी लोग? शानदार। कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ किसी बच्चे को तो नहीं है? क्लियर है? चलो बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके क्लास, चलिए, जय श्री राधे।